Assalamu alaikum. My name is Shajil Khan, and today we discuss a new topic: how to capture, display, and save signature without plugin in Oracle Apex. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे Oracle Apex में डिजिटल सिग्नेचर कैप्चर, डिस्प्ले और सेव का कंप्लीट प्रोसेस बिना किसी प्लगइन के। ये रियल वर्ल्ड यूज केस है जो अप्रूवल सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट्स या अटेंडेंस ऐप्स के लिए यूज़ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है कि हम एक रीजन क्रिएट करेंगे न्यू अपने पेज के ऊपर। तो ये हमारा होम पेज है। इस होम पेज के ऊपर हम एक रीजन क्रिएट कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं टीएस डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद उसमें हम HTML पेस्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक कैनवा। इसका टेम्पलेट भी हम देखेंगे। ये स्टैटिक कंटेंट है, ये हमारा स्टैटिक कंटेंट है और इसकी जो टेम्पलेट है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के बाद हम अपना जो कोड है कैनवा, जिसके ऊपर हम अपना सिग्नेचर को ड्रॉ करेंगे, तो वो हम इसके अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर हमने एक कैनवास की सिग्नेचर आईडी रखी है, सिग्नेचर डैशपैड, और उसकी ये अलाइनमेंट है बॉर्डर सॉलिड विथ एंड हाइट। तो इसको जस्ट कॉपी करके हम सोर्स HTML कोड और इसको हम सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एक पेज आइटम बनाएंगे, एक सिंपल पेज आइटम बनाएंगे जिसको हम हिडन कर देंगे, जो हमारी पेज 64 सिग्नेचर की वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, एक पेज आइटम होगा, ये सिग्नेचर का बेस 64 इमेज डेटा रखेगा सिंपली। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पे आके एक पेज आइटम बनाएंगे। पेज आइटम का नाम दे देंगे यहाँ पे सिग्नेचर बेस 64, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, बेस 64। और ये एक हिडन आइटम होगा हमारा, तो हम इसको सिंपल आके हिडन कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो इसको सिंपल सेव कर देते हैं। ओके, सेव करने के बाद अब हम अपने इसमें 3 बटन सेट करेंगे, एक कैप्चर का बटन, एक क्लियर का बटन, सेव का बटन। कैप्चर टू स्टोर द सिग्नेचर इन पेज आइटम, एंड क्लियर टू क्लियर द कैनवास, जिसके अंदर हम अपना सिग्नेचर ड्रॉ करेंगे। उस कैनवा को ये क्लियर के बटन से क्लियर कर देगा। एंड थर्ड बटन जो होगा हमारा सेव का, जो हमारा सिग्नेचर डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। तो हम 3 बटन अपने रीजन के अंदर क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे पास 3 बटन हो चुके हैं, जो कैप्चर सिग्नेचर, सेव सिग्नेचर एंड क्लियर कैनवा। ओके, और सब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हमारे जो 2 पेज आइटम है कैप्चर एंड सेव बटन, इन 2 बटन्स के ऊपर एक स्टैटिक आईडी हम डिफाइन कर देंगे, जिसकी मदद से हम अपने आगे की कैनवास की वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कैप्चर पे आते हैं। कैप्चर के ऊपर जो स्टैटिक आईडी है, हम एक स्टैटिक आईडी डिफाइन कर देते हैं, जस्ट लाइक कैप्चर, हम लेते हैं सेव, और हम एक क्लियर, कस्टम क्लियर बटन, एक स्टैटिक आईडी हम डिफाइन कर देते हैं हम अपने क्लियर बटन की स्टैटिक आईडी को। बेसिकली हमने कैप्चर
के ऊपर एक स्टैटिक आईडी डिफाइन करी। इस सेफ स्टैटिक आईडी के ऊपर रहते हुए हम अपनी एक जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी पेज आइटम के अंदर सिग्नेचर को स्टोर करेगा और इस आईडी के बिहाफ पे हम अपने कैनवास को क्लियर करेंगे। ओके, अब इसके अंदर हमें अपने सिग्नेचर के लिए हम जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो डिफाइन करेंगे अपना, और उसको हम डिफाइन करेंगे फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इस कोड की मदद से हम अपने ड्राइंग को इनेबल करेंगे, अपने सिग्नेचर को जस्ट लाइक इसको हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम सेव की स्टैटिक आईडी के हेल्प से हम पेज 64 में इसको स्टोर करवा देंगे अपने सिग्नेचर। सिंपल हम इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इस पेज के टॉप पे जाते हैं और फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम अपने आइटम को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। जस्ट लाइक माय आइटम नेम इज कॉपी एंड नाउ पेस्ट पेस्ट। ओके ओके, नाउ उसके बाद लोड सिग्नेचर ऑन पेज लोड। अगर यूज़र ने इसके ऊपर कोई कैप्चर ड्रॉ किया हुआ है, अपना सिग्नेचर ड्रॉ किया हुआ है, कैप्चर सिग्नेचर के बाद उसको इसी कैनवास के ऊपर सेव रखना है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर रहते हुए ये फंक्शन लोड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जिसके भी आपको जब कैनवा पे एक बार सिग्नेचर ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद वो बिफोर सेविंग वो कैनवास के ऊपर एज अ स्टोर है। सिंपल इसको हम कॉपी करके इसको भी हम इसी ग्लोबल वेरिएबल के पोर्टल में ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर P1 आइटम के नाम से सेव कर देते हैं। सिंपल इसको हम सेव करते हैं। रिफ्रेश, ये ड्रॉ कैनवास पे आपका जो माउस है, अगर आप माउस से इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ वर्क करना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी टैब के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एज अ फिंगरप्रिंट्स के ऊपर रहते हुए कि आपका कैनवा परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ कैनवा ड्रॉ सिग्नेचर ड्रॉ करने के बाद अगर हमें अपने सिग्नेचर क्लियर करना है तो उसके लिए हम इस बटन के ऊपर रहते हुए एक जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे, जिसके बिहाफ पे हम अपने इस कैनवा को क्लियर कर देंगे। एंड सेकंड ऑप्शन इसका एक तरीका और भी है। सिंपल इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट वन पेज और हम इसको सेव कर देते हैं। इन केस अगर ये कोड वर्क नहीं कर रहा तो आप सिंपल अपने क्लियर बटन के ऊपर रहते हुए एक प्रोसेस बना सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपने आइटम को क्लियर भी कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेट तरीका है। दूसरा तरीका भी हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हमारी सिंपल इस बटन कैप्चर सिग्नेचर और इसके ऊपर रहते हुए हमारी एक परफॉर्म हो गई है। जस्ट लाइक इन केस अगर हम एक ड्रॉ करते हैं और कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद व्यू सेशन स्टेट में जाते हैं तो हमारे पेज आइटम के अंदर रहते हुए उसने एक बेस 64 बाइनरीज की वैल्यूज को कैप्चर कर लिया सिग्नेचर को। ओके, अब इस आइटम के वैल्यू को हम एज अ PNG फाइल में जस्ट लाइक अपनी ब्लॉक फाइल में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस के अंदर इसको सेव करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट सिंपल
signature ID, signature name, signature type, signature date, created date, and created by, and signature file just like block. ओके, सिंपल हम इसको सिग्नेचर के इसको हम क्रिएट कर देते हैं टेबल को। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद सिंपल हमारा भी क्लासिकल प्रोसीजर परफॉर्म होगा, जिसके बिहाफ पे हम अपने सिग्नेचर को अपने टेबल के अंदर सेव कर लेंगे। तो सिंपल हम इस प्रोसेस को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम एक प्रोसेस बनाते हैं, राइट क्लिक करके एक प्रोसेस बनाते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम सिंपल इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ब्लॉक वेरिएबल्स, जो हमारे सिग्नेचर को एज अ इस आइटम में वैल्यू में स्टोर करेगा। और वी बेस डिफॉल्ट डेटा, अगर आप देखें रेगुलर एक्सप्रेशन से हम अपने सिग्नेचर को एज अ जो भी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही होगी मैच पीएनजी फाइल को, ये बेस 64 को एज अ ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा बेस 64 डिफॉल्ट के बिहार पे, जिसपे हम यूटीएल अंडरस्कोर रो डॉट कास्ट डॉट रो करके हुए ये बेस 64 की आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की जो बाइनरी वैल्यू होती है उसको ऐसा ये रो के अंदर डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर इसको हम एज अ ब्लॉक इसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दें। सिंपल आप यहाँ पर आके ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर हमने ले सिग्नेचर आईडी के लिए मैक्सिमम +1 ले लिया, जिसको हम सिग्नेचर आईडी के लिए परफॉर्म कर लेंगे। और हम यहाँ पे अपने पेज आइटम को एज अ चेंज कर देते हैं। ये हमारा पेज आइटम है। ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमारी इस बाइनरी वैल्यू को एज अ यूटिलिटी रो के अंदर इसको डिकोड कर देगा। तो ये हमारा आइटम यहाँ पे चेंज। ओके, उसके बाद हम इस टेबल के अंदर सिंपल इसको स्टोर करते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली। और इसको हम सिंपली अपने सेव बटन के ऊपर। ओके, नाउ उसको हम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद सिंपल हम ओके नाउ अब हम एक सिग्नेचर सिंपल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसको हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद ये हमारे आइटम में एज अ वैल्यू एज अ बाइनरी जो है वो बेस 64 पे ये बन जाएगा। अगर इसके हम इस कैनवा से क्लियर करते हैं तो हमारा आइटम भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सिंपल हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर ड्रॉ करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर उसको डेटाबेस में सेव कर देते हैं। ओके, सिग्नेचर सेव, ये हमारी प्रॉपर एंट्री हो गई। सिग्नेचर नेम जो भी आप रखना चाह रहे हो, इमेज जस्ट लाइक स्लैश png, सिग्नेचर डेट एंड सिग्नेचर, ये आपकी लॉग फाइल आ गई। ओके, एक और देख लेते हैं। क्लियर क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम उसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद सिंपल उसकी वैल्यू ऐसा यहाँ पर स्टोर हो गई। ओके, स्टोर होने के बाद हम सिंपल इसको सेव कर देते हैं। सिग्नेचर सेव, ये आपका सिग्नेचर सेव हो गया नई आईडी। ओके, अब आपको ईमेल अगर सिग्नेचर यहाँ पर देखना है जस्ट लाइक आप चेंज करते जा रहे हैं, तो सिंपल इसका एक तरीका एक और है। एक रीजन क्रिएट करते हैं। रीजन क्रिएट करने के बाद हम इसको एक कार्ड परफॉर्म कर देते हैं जस्ट लाइक कार्ड। एंड यहाँ पर अपना टेबल ले लेते हैं सिग्नेचर का। ओके, एंड सिंपल यहाँ पर दो कॉलम हम दे देते हैं, सिग्नेचर फाइल एंड सिग्नेचर आईडी। ओके, एंड इसके एट्रीब्यूट्स में जाके मीडिया के अंदर आके हम ब्लॉक कॉलम ले लेते हैं। ब्लॉक कॉलम हो गया सिग्नेचर फाइल, और यहाँ पर हम प्राइमरी की अपनी सिग्नेचर आईडी रन करेंगे। ये आपके सिग्नेचर दिख रहे हैं। अब हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद एक और सिग्नेचर ड्रॉ करें, इसको सिग्नेचर को सेव करें।
सेव करने के बाद सिंपल यहाँ पर रखिए इसको, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर वर्क कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपने सिग्नेचर को ड्रॉ कर सकते हैं कैनवस के थ्रू और अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं ओरेकल एपेक्स में। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। इन केस इससे कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट रिव्यू में लिंक के ऊपर अपना शेयर कर दूंगा। आप उसकी मदद से भी इस ट्यूटोरियल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।